हेलो बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेस के लिए प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म को वन शॉट में रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम आते हैं डायरेक्ट एमसीक्यूज बौद्ध धर्म पर, जो हर एग्जाम में देखने को मिलता है बौद्ध धर्म को। जैसे आप एसएससी या रेलवे यदि सच में किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। यदि आप क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, यदि आप क्वेश्चन को आराम से आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी बहुत मजबूत तरीक़ा से किया गया, खुद किए हैं। चलिए आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। भगवान बुद्ध एमसीक्यूज। बौद्ध धर्म के हम 2 क्लास में लेक्चर बताएं, बौद्ध धर्म के बारे में बताएं, उनका गौतम बुद्ध की जीवनी बताएं, उनका सिद्धांत बताएं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत दर्शन। तो आप वो 2 वीडियो देखे होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो हम आज इस वीडियो में पूरा रिवीजन करा देंगे वन शॉट। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आज एमसीक्यूज के माध्यम से। इतिहास के बौद्ध धर्म लेक्चर नंबर 3 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ से ली थी? कहने का मतलब है एग्जामिनेशन इस जितना भी हम एसएससी के क्वेश्चन बैंक से लाए हैं, आपको भी क्वेश्चन बैंक को उठा के देख लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन एसएससी में से लाए हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ से ली? क्वेश्चन का कहने का मतलब है महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ। तो अंतिम सांसें कहाँ ली? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। हाँ, तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ से ली? कुशीनगर। इसे महानिर्माण कहा जाता है। मृत्यु हुआ उसे क्या कहा जाता है? महानिर्माण। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मृत्यु कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ? 483 चुंद नामक पदार्थ खाने से। गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में जब गए थे तो एक चुंद नामक पदार्थ को खाने से कुछ समय के बाद इनका मृत्यु हो गया गौतम बुद्ध को कुशीनगर में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद नहीं, तो हम वैदिक सभ्यता में देखे थे। वेद भी वैदिक सभ्यता में। जातक नहीं, त्रिपिटक। जातक नहीं, अधिकतर स्टूडेंट जातक मार के आ जाएगा, पर जातक नहीं है। निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसको ये पवित्र ग्रंथ माना गया त्रिपिटक को। शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध के जो भी सिद्धांत दिया उसका बारे में वर्णन किया गया। और विनय पिटक की बात करें तो जो भी सभा होता है उनको तो बौद्ध धर्म के एवं संगीत उस सब के नियमों का उल्लेख किया गया है। और अभिधम पिटक में दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है। फिर से रिवीजन करते हैं। त्रिपिटक 3 होता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक की बात करें तो शुद्ध पिटक में गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में जो भी सभा एवं संगीतिया होता है बौद्ध धर्म का, उस नियमों का उल्लेख किया गया है विनय पिटक में। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई? अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? तब कल के क्लास में हम लोग बौद्ध संगीति देखे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला बताइए राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा वैशाली में कालाशोक। तीसरा पाटलिपुत्रम अशोक के शासनकाल में। चौथा कुंडरवन किसके शासनकाल में? तो कनिष्ठ के शासनकाल में। बौद्ध संगीति हम कल देखे थे। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व,
दूसरा बौद्ध संगीति 383, तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, और चौथा 98 ईस्वी। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ बुलाए? पाटलिपुत्र में। मानव के दुखों के अंत के लिए, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग, कल बताए थे, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? जैसे जैन धर्म में 5 मान लिया गया है, पर गौतम बुद्ध 8 देते हैं, वो भी 5 को मिला के 3 एक्स्ट्रा अपने मन से जोड़ते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? महावीर? नहीं, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य के कवि। इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। बौद्ध धर्म ने समाज के किन किन 2 वर्गों, बौद्ध धर्म ने समाज के किन किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्व प्रभाव छोड़ा है? वो वर्ग थे। कहने का मतलब है, एसएससी में पूछा गया है पुस्तक, बौद्ध धर्म ने समाज के किन किन 2 वर्ग को अपने साथ, किन 2 वर्ग के अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? कौन कौन वर्ग था? मैंने बौद्ध धर्म में भी शामिल किए हैं और समाज को आगे बढ़ाने के योगदान बढ़ाए। जैसे स्त्री एवं शूद्र, हिंदू धर्म में स्त्री एवं शूद्र को कोई मान्यता न, बहुत फेंका हुआ समझा जाता था। परंतु जैसे वेद को सुनने के, वेद पढ़ने का आज़ादी भी नहीं था उत्तर वैदिक काल की बात करें तो। परंतु बौद्ध धर्म ने स्त्रियों को भी भागीदारी दिया और शूद्र को भी। स्त्री और शूद्र, ऑप्शन देखते हैं। वाणिक एवं पुरोहित नहीं, साहूकार और दास, योद्धा एवं व्यापारी नहीं, स्त्रियां एवं शूद्र, स्त्रियां एवं शूद्र को बौद्ध धर्म में भी मान्यता दिया गया। बौद्ध किस वंश से संबंधित है? बौद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बौद्ध शाक्य गण के, इनका पिता के नाम है शुद्धोधन, शाक्य गण के सरदार एवं मुखिया थे। इनका जन्म हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व में। तो ये शाक्य गण के हैं। बौद्ध किस वंश से संबंधित है? यातिक नहीं, ये तो महावीर स्वामी थे। मौर्य नहीं, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। शाक्य गुरु है ना, गुरु नहीं, शाक्य। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के शाक्य। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु में, राजगीर में। कहानी के माध्यम से आपको हम बताए थे कि 29 वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध अपना घर को त्याग दिए और सर्वप्रथम सारनाथ में गया। सारनाथ में 4-5 को किसी कारण से उन्हें भगा दिया गया, नहीं तू हट जाओ मेरा संग में से। तू खुद भाग के सारनाथ से आगे बोध गया। अब बोध गया में फल्गु नदी, निरंजना नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे गए। 6 वर्ष की तपस्या किए, तेन ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वहाँ से ज्ञान लेके फिर जाते सारनाथ, वहाँ सबसे प्रथम उपदेश देते हैं। तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ज्ञान प्राप्त पूछ रहा है सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु के राजगीर। इसका आंसर होगा बोधगया। कहाँ? बोधगया इन्हें ज्ञान के प्राप्त हुआ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? मैंने किस भाषा में? प्रथम उपदेश दिए हैं या जो भी बुक की रचना लिखा गया वो किस भाषा में? जैसे हम जैन धर्म के देखें तो प्राकृतिक भाषा, अभी